तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा बैटल ऑफ हाइफा के बारे में दोस्तों। ये इस बैटल ऑफ हाइफा का इज़राइल के साथ क्या कनेक्शन है और इज़राइल क्यों इंडिया का दोस्त है दोस्तों। आपको तो सिर्फ ये बताया जाता होगा कि इंडिया और इज़राइल के गुड रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं पता होगा दोस्तों कि उनकी रिलेशनशिप गुड क्यों है और इंडिया और टर्की की रिलेशनशिप ख़राब इतनी क्यों है दोस्तों। क्योंकि वो हमेशा कि पाकिस्तान के साइड कि उसके फेवर में बयान देता है और इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देता है कश्मीर इश्यू पे दोस्तों। और दोस्तों, ये तीन मूर्ति चौक जो हमारे दिल्ली में एक बना हुआ है, तीन मूर्ति तीन सिपाहियों की जो बहादुरी के लिए बनाई गई है, उसका इज़राइल के साथ क्या कनेक्शन है दोस्तों। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा 1918, 23 सितंबर 1918। 2019 तक पूरे इसको 101 साल हो चुके थे दोस्तों। और दोस्तों, ये हमें बताती है कि कैसे हमारे हिंदुस्तान की घोड़सवार फौजों ने जर्मन की और यहाँ तक के उसकी तुर्की की फ़ौजों को घुटने देखने पे परेशान कर दिया था दोस्तों। यानी कि इनके पास एक तलवार और भाला ही थी, और कैसे तोपों वाली सेना को इन्होंने कैसे हरा दिया था दोस्तों। आज मैं इनके बहादुरी की चर्चा दोस्तों आपको सुनाऊंगा दोस्तों, कि क्यों इंडिया जो इज़राइल है, क्यों इंडिया का आज भी कि एहसान मंद है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों आज पूरी जानकारी दूँ दोस्तों। हाइफा यानी कि नादन पार्ट है जो हमारे इज़राइल का, उसका एक बंदरगाह वाला शहर है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी कह सकते हैं हम इज़राइल की दोस्तों। वो 1918 में जर्मन और तुर्की के कब्ज़े में थी, और वहाँ पे उन्होंने पूरी फोर्टिफाइड अपनी किलाबंदी से अपनी वहाँ पे कैनियन तोप वगैरह लगा के रखी थी। और दोस्तों, उस वक़्त जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो हाइफा शहर को उनसे आज़ाद करवाएगा, जो जर्मन और टर्की की जो आर्मी है उनसे वो आज़ाद करवाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी ब्रिटिश सेना थी वो पीछे हट गई उन घोड़सवार जो कि जर्मन और जो टर्की आर्मी थी। ऐसा क्या हुआ था कि उनसे वो पीछे हट गई थी। दरअसल दोस्तों, ये जंग बहुत ही मुश्किल थी। एक साइड थी दोस्तों माउंट कैरमल की हाइट, और दूसरे साइड थी दोस्तों किशोन नदी CASHON दोस्तों, किशोन नदी। और दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो कि माउंट कैरमल थी उनके ऊपर उन्होंने पूरी फोर्टिफाइड आर्मी लगा के रखी थी, जहाँ पे उन्होंने पूरी कैनियंस वगैरह का इंतज़ाम करके रखा था। और दूसरे साइड थी दोस्तों नदी। और दोस्तों, जो नदी थी, नदी के बिल्कुल किनारे पर उन्होंने पूरी अपनी आर्मी रखी थी दोस्तों, जर्मन और टर्की ने। और दोस्तों, ये एक इम्पॉसिबल बात थी उस वक़्त हाइफा शहर को आज़ाद करवाना किसी इन दो कंट्री से। तो दोस्तों, दरअसल जब 21 और 22 सितंबर को जब ब्रिटिश आर्मी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन पे कब्ज़ा करने की, हमला करने की कोशिश की, तो दोस्तों हुआ ये कि उनका जो कि कैप्टन था वो मारा गया दोस्तों। इस जंग में, शुरुआती जंग में वो मारा गया, क्योंकि उसको तोप से उस पर हमला हुआ। और जिसके कारण दोस्तों ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने पीछे हटने का मोह ले लिया। उन्होंने कहा कि ये पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा अगर हम उस वक़्त उस पर हमला करेंगे, जर्मन और टर्की आर्मी पे दोस्तों। तो दोस्तों, उस वक़्त हिंदुस्तानी की जो आर्मी थी, यानी हमारे कि उन्होंने जो इंडियन की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, या हैदराबाद, मैसूर और जूनागढ़ नहीं दोस्तों, जोधपुर, इनसे उन्होंने हेल्प मांगी दोस्तों। और दोस्तों, जो हमारे कि ये हैदराबाद की जो स्टेट थी इसमें मुस्लिम सिपाही थे, तो इसलिए उनको टर्की जो सिपाही थे उनसे लड़ने के लिए इनकार कर दिया गया, क्योंकि टर्की में भी मुस्लिम है। टर्की जो कंट्री है जिसको उर्दू में तुर्की कहते हैं, वहाँ पे भी मुस्लिम ही हैं, वो शिया मुसलमान हैं। इसलिए उनके ख़िलाफ़ लड़ने से जो कि हैदराबाद की जो स्टेट थी उनको मना कर दिया गया। बस वो पीछे जो कि हमारे इंडियन सोल्जर जो वॉन्डेड होते हैं, किल्ड होते हैं, उनको हिफाजत कर दी थी उन्होंने। तो दोस्तों, ये जो हमारे कि दलपत सिंह जो शेखावत थे, तो उन्होंने 22 सितंबर को हाइफा पे कब्ज़ा करने की ठान ली दोस्तों। ब्रिटिश आर्मी दोस्तों उस जो कि इस घोड़सवार फौजी जो हैरान थी दोस्तों। शेख दलपत सिंह शेखावत थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया वापस लौट जाएंगे तो अपने लोगों को क्या मुँह दिखाएंगे कि हमने कि हाइफा पे कब्ज़ा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, जो दलपत सिंह शेखावत था उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, और दोस्तों उन्होंने कि जो नदी
नदी वाली साइड से उन्होंने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, जो कि शुरुआती में ही 2 जो घोड़े थे दोस्तों, वो मतलब कि दलदल वाले जो नदी में फँस के मर गए दोस्तों। और दलपत सिंह शेखावत जो होते हैं बिल्कुल मतलब कि उनके सामने आ गए, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक साइड थी किशोर नदी और एक साइड थी माउंट कैरमल। माउंट कैरमल पे उन्होंने दोस्तों बहुत ही फोर्टिफाइड तरीके से, किलाबंदी के तरीके से वहाँ पे कैनियन तोप वगैरह लगा के रखी थी, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल निशाने पे आ गए। और शुरुआती में ही मतलब कि वार की शुरुआती में वो दोस्तों मारे गए। दलपत सिंह शेखावत दोस्तों जंग की शुरुआत में ही मारे। और दोस्तों उसके बाद जो दलपत सिंह शेखावत की जो डेप्यूटी थे अमन सिंह, उन्होंने क्या किया दोस्तों, अमन सिंह ने पूरी की पूरी जो रेजिमेंट होती है संभाली दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों बगैर मतलब कि उनको जो हमारी मतलब कि कह सकते हैं जो ऑटोमन आर्मी वगैरह थी, जर्मन और टर्की की जो आर्मी थी, बगैर उनको अलर्ट किए हुए दोस्तों उन पे हमला करना शुरू कर दिया। और जो ब्रिटिश सेना ने उनको जो बंदूक वगैरह दी थी दोस्तों, उन्होंने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तक कि जो मतलब कि जर्मन और टर्की की सेना हैरान थी कि कैसे घोड़सवार जो कैवलरी घोड़सवार फौज थी दोस्तों, उन्होंने बिना मतलब कि उनको अलर्ट किए हुए कैसे उनके हथियारों से उनको मारना शुरू कर दिया दोस्तों। दरअसल दोस्तों इस दिन कोई इतिहास रचना था दोस्तों। ये दरअसल दोस्तों जो बैटल ऑफ हाइफा है ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन दोस्तों जो इजराइल कंट्री है, इजराइल कंट्री में भी आज भी हिंदुस्तानियों के बहादुरियों की चर्चा किए जाते हैं, उनके स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं दोस्तों। दरअसल इतिहास दोस्तों एक किस्म के फेंट लाइट पड़ चुकी है दोस्तों उन पे, ये डिम सा हो चुका है दोस्तों, हमारे इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे जो मतलब कि जो हमारे सोल्जर थे उनके किस्से आज भी इसराइल की किताबों में पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, कि कैसे इसराइल को मतलब कि फ्री करने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। और यहाँ पे दिलपत शेखावत सिंह जो मतलब कि वहाँ पे लॉन्चर्स के जो मेजर थे वो मारे गए थे शुरुआती जंग पे दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद जो अमन सिंह था वो आगे बढ़ता गया और उन्होंने हाइफा जो मतलब शहर था उस पर कब्जा करता गया दोस्तों। और दोस्तों उस जंग में 1350 जो जर्मन टर्की प्रिजनर थे उनको आज़ाद किया गया, उनको रिहा किया गया दोस्तों। और दोस्तों 17 आर्टलरी जो दोस्तों 17 आर्टलरी गन्स थी वो दोस्तों कैप्चर की गई, और 11 दोस्तों मशीन गन थी वो कैप्चर की गई इस जंग में। हमारे घोड़सवार जो कैवलरी थी, घोड़सवार फौज थी, उन्होंने देखी दोस्तों कितनी मशीन गन वहाँ पे कैप्चर कर ली थी दोस्तों। और दोस्तों 8 जो इंडियन सोल्जर थे वो मारे गए इस जंग में, और दोस्तों 34 जो घायल हो गए थे। और यहाँ तक कि 60 जो हॉर्सेस थे, 60 घोड़े थे दोस्तों वो भी मारे गए थे, और 83 वहाँ पे जख्मी हो गए थे दोस्तों। ठाकुर दलपत सिंह है जो, उसको मतलब कि ब्रिटिश आर्मी से उसकी गैलेंट्री के लिए, उसकी बहादुरी के लिए एक दोस्तों मतलब कि मिलिट्री क्रॉस का अवार्ड दिया गया दोस्तों। और 1922 में जो 3 मोती चौक है दोस्तों वो वहाँ पे बनाया गया दोस्तों। 3 मोती चौक वहाँ पे बनाया गया दोस्तों, कहाँ पे, इजराइल में दोस्तों। और दोस्तों जो मतलब कि हमारे जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया में जब भी मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ का पहले दोस्तों नेतन्याहू था, तो वो दोस्तों जब भी मतलब कि 2018 में आया था तो वो सबसे पहले 3 मोती चौक में आया था दोस्तों। वो 3 मोती चौक में आया था दोस्तों नेतन्याहू। तो दोस्तों उस 2018 जनवरी 2018 में 3 मोती चौक का नाम 3 मोती हाइफा चौक रखा गया था दोस्तों। और दोस्तों वो मतलब कि याद करते हैं हमारे हिंदुस्तानी जो कैवलरी फौज थी उसकी बहादुरी को, कैसे जोधपुर लॉन्चर्स ने कैसे बगैर किसी हथियार के उनके कैनियंस, उनकी जो आर्टलरी थी उन पे पूरा का पूरा कब्जा कर दिया गया था दोस्तों। जो अनूप सिंह था जो डेप्यूटी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जो डेप्यूटी था उसने मतलब कि उसको भी वहाँ पे अवार्ड दिया गया था, उसको भी जो मतलब कि मरण पत्र था वो उसका अवार्ड दिया गया था दोस्तों। मरण पत्र था उसका अवार्ड दिया गया था इंडिया से, इंडियन ऑर्डर से अनूप सिंह को दोस्तों। और दोस्तों ये मतलब कि जो ब्रिटिश एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश कैवलरी, ये घोड़सवार जो बहुत बड़ी जो मतलब कि दोस्तों कह सकते हैं हम घोड़सवार फौज की जीत थी। अब हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश कैवलरी में इसको पढ़ाया जाता है, घोड़सवार फौज की जीत को पढ़ाया जाता है दोस्तों, कि कैसे उन्होंने मतलब 400 साल जो मतलब कि चला था उनका, जो उन्होंने कब्जा करके रखा था जो जर्मन और टर्की की आर्मी थी, वो 400 साल से मतलब कि कैसे उनको कब्जे को उन्होंने हटा दिया था। यानी 2 घंटे की चली इस जंग को उन्होंने कैसे पूरा का पूरा उखाड़ के रख दिया था, कैसे एक इतिहास रच दिया था दोस्तों। और दोस्तों ये थी इजराइल और इंडिया के बीच में जो उनकी फ्रेंडशिप थी उसकी कहानी दोस्तों। और दोस्तों हर साल 23 सितंबर को यहाँ पे जो हमारे मतलब कि जो कह सकते हैं जो इसराइल हैं वहाँ पे हर वक्त 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है दोस्तों। उसमें ये मतलब कि दिखाया जाता है कि कैसे हिंदुस्तानियों के जो मतलब कि सरदार जो जोधपुर लॉन्चर्स थे उन्होंने कैसे मतलब कि 2-3 घंटों की चली इस जंग को शिकस्त दे चुकी थी दोस्तों। वो जो मतलब कि जर्मन और टर्की आर्मी भी हैरान थी कि कैसे जो घोड़सवार जो लॉन्चर्स थे उन्होंने हरा दिया इस आर्मी को। और दोस्तों उस वक्त 23 सितंबर को ये पूरा का पूरा जो मतलब हाइफा था वो पूरा का पूरा हाइफा शहर मतलब कि उनके जो जो
फौज थी, जो आर्मी थी, उनसे पूरा दोस्तों फ्रीडम में मतलब कि आज़ाद हो चुका था, फ्री हो चुका था दोस्तों। और दोस्तों ये बात दोस्तों हमारे इतिहास में नहीं बताई जाती है दोस्तों। दरअसल दोस्तों इसमें हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो इज़राइल है, इज़राइल की जो किताबों में इतिहास की जो उसकी पुस्तकें जो बुक्स हैं उनमें पढ़ाए जाते हैं दोस्तों। उनके वहाँ पे मतलब कि एक बच्चा इस बात से वाकिफ़ है कि कैसे इंडियन के जो सोल्जर थे, उन्होंने कैसे उनकी जो मतलब कंट्री की आज़ादी के लिए अपने मतलब के जो जवान थे, अपने जो घोड़े थे, अपने जो स्टेट के जो मतलब लॉन्चर्स थे वो भेजे थे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दोस्तों। और दोस्तों इसलिए इंडिया का मतलब कि आज भी इसराइल अच्छा दोस्त है। और दोस्तों बल्कि टर्की के साथ इंडिया के जो रिलेशनशिप है कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। वो मेन रीज़न एक यही हो सकता है कि क्योंकि इंडिया ने टर्की को जो बीच में वार